मेरी रिक्वेस्ट और मेरा चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी आएँ और हमारे कालका जी के नलकों से डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पिएं तो हम समझें कि काम हुआ है। कालका जी की जनता पी रही है, आप इसको एक दिन पीकर दिखाएं और फिर हमें बताएं कि क्या जो ये बेसिक एक हमारी मूलभूत सुविधा है, हमको इससे इन्होंने बिल्कुल महरूम रखा हुआ है, क्या ये सही है? मैडम, बहुत तगड़ा मुकाबला रहने वाला है और हमें पूरा विश्वास है कि रमेश बिधूड़ी जी ये कालका जी की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जनता अब इनके बहकावों में नहीं आने वाली, जनता को चाहिए डबल इंजन की सरकार। और जो ये सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। बीजेपी के आप जो भी देखें, हर जगह जहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर जगह विकास हो रहा है। कोई अगर अपोजिशन पार्टी अगर ये चुनाव से पहले बोलती तो समझ में आता, भाजपा बोलती तो समझ में आता कि हम चुनाव के बाद देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जिसकी अपनी सरकार दिल्ली में है, वो ये बोले कि हम चुनाव के बाद देंगे, तो ये काइंड ऑफ अ ब्लैकमेलिंग ही हो गई। आप हमें दोगे तब हम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर हम मौजूद हैं कालका जी विधानसभा में, जहां से आज भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा भी यहां से चुनाव लड़ने वाली हैं और जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीख भी जो है वो आने वाली है। और अब इस कालका जी विधानसभा में आतिशी ने किया है कितना काम और कितना पड़ेगा अलका लांबा के नाम का फर्क, आइए जानते हैं कालका जी की ही जनता से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप नेगी है। प्रदीप जी, ये बताइए, आज कालका जी विधानसभा में पहले तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, कितना तगड़ा मुकाबला रहने वाला है? मैडम, बहुत तगड़ा मुकाबला रहने वाला है और हमें पूरा विश्वास है कि रमेश बिधूड़ी जी ये कालका जी की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आतिशी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से आतिशी ने लगातार ये वादे किए कि हमने मुख्यमंत्री और विधायक रहते हुए कालका जी में भतेरे का और बहुत ज्यादा काम किए। मैम, आतिशी जी के काम कुछ भी नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे, लोग पीने के पानी से तरसते हैं। पिछले 5-6 सालों से हम लगातार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पीने की पानी की लाइन सीवर वाली लाइन से मिक्स हो रही हैं, लेकिन वहाँ विधायक कार्यालय जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, कोई नहीं सुनते, कोई सुनवाई नहीं है। अब चुनाव को देखते हुए ये अपनी पाइपलाइंस बदल तो रहे हैं, लेकिन उसका भी जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो सीवर की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो रही। सीवर एज इट इज़ है, तो वो अगर नई पाइपलाइन भी पड़ जाएगी तो भी आपकी समस्या एज इट इज़ रहेगी। तो जस्ट काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है, सिर्फ खोखले वादे और कुछ नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में कहते घूम रहे हैं कि हमने दिल्ली में 5 साल में विकास किया है और इसी विकास को 5 साल और बढ़ाया जाएगा अगर जनता उन्हें फिर एक बार मौका दे, तो क्या कालका जी विधानसभा से मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी? मैम, मेरी रिक्वेस्ट है अरविंद केजरीवाल जी और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एक बार कालका जी आएँ और कालका जी की जो अभी डायरेक्ट पानी आ रहा है, जैसे अभी इन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में ड्रामा किया है कि सीधा ओक लगा के पानी किया है। मेरी रिक्वेस्ट और मेरा चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी आएँ और हमारे कालका जी के नलकों से डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पिएं तो हम समझें कि काम हुआ है। कह रहे हैं हमने दिल्ली में जो फैसिलिटीज दी हैं वो देश के किसी भी राज्य में नहीं। मैम, आप बताइए क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी कोई फैसिलिटीज़ हैं। आप देखिए, अभी आप जैसे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, ये अपने आप को क्लेम करते हैं, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आए होते तो हमारे यहाँ पे रमेश बिधूड़ी जी की ही एक वैन लगती है, विवेक बिधूड़ी जी के फाउंडेशन से एक वैन लगती है। उसमें आपको लगातार उसमें इलाज भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं और दवाई भी एज इट वहाँ पे उनको उसी टाइम दवाई भी मिलती है। तो मोहल्ला क्लिनिक से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उस वैन को मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की कोई सुविधा नहीं है अभी तो हमें फिलहाल कोई मोहल्ला क्लिनिक एज सच कोई मेरे को कोई सुविधा लगती नहीं है ना। हम कभी गए हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें जो लोकल लोगों से सुनने को मिलता है कि वहाँ एज सच कोई इलाज कोई ढंग का मिलता नहीं है। अब ये बताइए, इसी के साथ कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता तो हैं ही, इसी के साथ वो दिल्ली के लिए जो है वो एक आपदा मैन है। इस पर बिल्कुल आपदा ही है वो और कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए, सिर्फ 1-2-3 स्कूल चमकाने से कुछ नहीं होता। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया है। और बाकी आप स्कूलों की कहीं भी आप खुद भी शायद दिल्ली की निवासी होंगी, आप खुद भी जाके देखिए स्कूलों का क्या हाल है, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। ये एक सिर्फ चुनावी उन्होंने एक वादा किया हुआ है, चुनावी उन्होंने वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। आप इसको असल ज़िंदगी में देखेंगे, सब नीलबटे सन्नाटा और कुछ नहीं है। लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार 5 साल ईमानदारी पे भरोसा करेगी, जिस तरीके से कहा जा रहा है। कौन सी ईमानदारी मैम? कट्टर ईमानदारी मैम, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इनके सारे के सारे जो भी बड़े नेता हैं, सारे के सारे इनके बेल पे हैं बाहर। अगर ये हम ईमानदार होते तो कोर्ट भी इस चीज़ का संज्ञान लेता। अभी अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं कि आप मुझे
अब मुझे चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाइए तो मैं पानी माफ़ करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार किसकी है? सरकार उन्हीं की है। अगर उनकी मंशा है तो वो अभी पानी के बिल अभी क्यों नहीं माफ़ करते? महिलाओं को अभी 1000 रुपये की, जो 1000 रुपये या 2100 रुपये की स्कीम अभी क्यों नहीं देते? वो बोलते हैं कि मार्च में हमने ये नोटिफाई कर दिया था, मार्च से दिसंबर खत्म होके आज जनवरी लग गया। इनको 9-10 महीने में से, जैसे बीजेपी की और सरकारों ने दिए, चुनाव से पहले 3-4 महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया है। वो अगर उनकी मंशा होती, क्योंकि पैसा इनके पास है ही नहीं है, अगर उनकी मंशा होती तो मैं 4-5 महीने नहीं कह रहा, एटलीस्ट 1-2 महीने तो महिलाओं को ही कम से कम ये राहत देते। लेकिन इनका सिर्फ ये है कि इन्होंने दोबारा से जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आना है। मैं दिल्ली की जनता को फिर से आगाह कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं करना। अगर फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं, ना अधिकारियों की मीटिंग बैठा सकते हैं। तो किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे? अगले 5 साल भी सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे होंगे और ये बोलेंगे कि भैया हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अगले 5 साल भी इनका यही एजेंडा रहेगा। और यहाँ की जो विधायक हैं और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं, आतिशी जी से आगे क्या बोलें? अभी आपने सुना होगा, केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। मेरे हिसाब से एक ये फीमेल पे एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ये आरोप लगाया है कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये नारियों के लिए भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का टॉपिक ये होना चाहिए कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री नहीं है वो। अगर आपने उनको अगर दिया है तो उनको सिर्फ इस चीज़ से इज्जत से नवाजिए कि हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया है। टेम्परेरी मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से उनको ये, हम चाहे किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट करते हो, लेकिन टेम्परेरी मुख्यमंत्री किसी लेडीज़ को बोलना मेरे हिसाब से उनको बेइज्जत करना है। तो यहाँ की जो जनता है, क्या उन्होंने कालकाजी विधानसभा के लिए कुछ काम किया है? आतिशी ने जिस तरीके से क्लेम किया। मैम, मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं अभी सबसे मूल सुविधा होती है पीने का पानी। आप कुछ भी सुविधाएं दे दे, लेकिन अगर आप पीने का पानी नहीं दे पा रहे तो इससे बड़ा फेलियर मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ कांग्रेस ने भी अपनी जो उम्मीदवार हैं अलका लांबा को यहाँ से उतार दिया है, यानी कि 2 महिला, आम आदमी पार्टी भी महिला आतिशी और कांग्रेस भी महिला, यानी कि अलका लांबा को यहाँ से उतारा। तो इन दोनों महिलाओं पर क्या कोई भरोसा करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो जनता है हमारे मोदी जी की नीतियाँ भी देख रही हैं, और आम आदमी पार्टी के जो पिछले 10 साल के जो वादे हैं, खोखले वादे, इन्होंने पंजाब में बोला था कि हम 1000 रुपये देंगे। आज तक 2.5-3 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक हमारी पंजाब की महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें उन 1000 रुपये के लिए तरस रही हैं। जब वो 1000 रुपये ये 2.5 साल में नहीं दे पाए, वहाँ तो ना बीजेपी है ना एलजी है, तो उनको कौन रोक रहा है वो 1000 रुपये देने से? मुझे ये बताएं केजरीवाल जी। आज पंजाब की महिलाओं ने भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाद प्रदर्शन किया और कहा कि हमें पंजाब में पैसे क्यों नहीं। मैम, आप मुझे बताइए, पंजाब की महिलाएं नहीं, आपकी बस के मार्शल्स हो गए, वोकेशनल टीचर्स हो गए, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का विभाग है जो केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना नहीं दे रहा है? फिर भी वो इतनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता अब इनके बहकामों में नहीं आने वाली। जनता को चाहिए डबल इंजन की सरकार, और जो ये सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। बीजेपी के आप जो भी देखें, हर जगह जहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर जगह विकास हो रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे और कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो मुझे एक पैराशूट प्रत्याशी लग रही हैं। उसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि ये सीट, ये अगर टिकट अगर कैप्टन भाई साहब को दी जाती तो मुझे लगता है उनको काफ़ी ज़्यादा इनसे वोट मिलते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। जैसे कि पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है वो लोकसभा चुनाव और इसी के साथ एमसीडी चुनाव में भी एक साथ लड़े, पर आज जिस तरीके के हाल दिखाई दे रहे हैं, आज दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। आज जो एक साथ क्लेम कर रहे थे कि हम एक साथ हैं, आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट हो रही हैं। क्या मैम, मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहूँगा कि इनका असली चेहरा देखिए। ये अपनी सहूलियत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब चाहते हैं एक हो जाते हैं, और जब चाहते हैं अपना अलग अलग लड़ते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे अभी आम आदमी पार्टी को लगा कि मेरी सहूलियत अभी दिल्ली में अकेले लड़ने में है, तो मैं अपना अकेले लड़ूं, और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए ये एक साथ आते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनको सिर्फ ये कि हमको बीजेपी को रोकना है, और ये बीजेपी को अगले 50 तो क्या 100 सालों में भी नहीं रोक पाएंगे। जो मोदी जी की जन नीतियाँ हैं उसके जनता उसको समझ रही है, और ये मोदी जी को अगले 100 सालों में भी नहीं रोक पाएंगे। केजरीवाल कह रहा है फ्री चाहिए तो हमें वोट। इस फ्री के अलावा उनके पास और क्या एजेंडा, आप मुझको ये बताइए। कोई सिंगल एजेंडा नहीं है उनके पास। अभी उन्होंने अगर 10 साल में काम किया होता तो हर रोज़ ये घोषणाएं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कह रहे हैं हम 1000 रुपये देंगे, हम 2100 रुपये देंगे। ये एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति नहीं शुरू कर दी है केजरीवाल जी ने। कोई अगर अपोजिशन पार्टी अगर ये चुनाव से पहले बोलती तो समझ में आता, भाजपा बोलती तो समझ में आता कि हम चुनाव के बाद देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जिसकी अपनी सरकार दिल्ली में है, वो ये बोले कि हम चुनाव के बाद देंगे, तो ये काइंड ऑफ अ ब्लैकमेलिंग ही हो गई। आप हमें दोगे तब हम करेंगे, आप समझ रहे हैं?
तो अगर इनकी असली मंशा है, इनकी अगर अच्छी मंशा है हमारी दिल्ली की महिलाओं बहनों के लिए, तो इनको ये सब चीज़ अभी लागू करनी चाहिए। अभी इनको लागू करने से कौन रोक रहा है? माना इन्होंने 10 साल अगर नहीं करी है, मार्च में इन्होंने बोला कि हमने प्रोविज़न किया था, और आज जनवरी हो गया, 8 महीने में इन्होंने कोई नोटिफाई नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया। मैम, रोहिंग्याओं के लिए आपने देखा होगा कि रोहिंग्याओं के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है जो इन्होंने दिल्ली वालों के लिए नहीं किया। इन्होंने पूरी राशन की सुविधाएं दी हैं कोरोना में। इनके अमानतुल्लाह खान जी हैं जो इनके विधायक, उनका बाकायदा एक वीडियो है कि हमने पूरा का पूरा राशन का बंदोबस्त किया, हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि किसी को भी सबूत देने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और आप जानते हैं ये हर रोज़ नया आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी रोहिंग्या लेकर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो रोहिंग्या का 99.9% वोट आम आदमी पार्टी को ही जाता है। मैम, वोट काटने की बात, आप एक बात बताइए, आम आदमी को कैसे पता है कि जो वोट कट रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के ही हैं? ये सिर्फ चुनावी छलावा है। अपनी हार को देख के उसके बहाने बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ चुनावी छलावा है। अपनी हार को ये देख के ये अभी से ही बहाने बनाने लगे हैं। बिल्कुल, अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये हार रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल हार रहे हैं मैम, बिल्कुल जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार हम कालका जी विधानसभा में खड़े हैं, या आतिशी के जो है वो किस तरीके से कार्यकाल रहा है, और इसी के साथ अब फिर एक बार जो है वो आतिशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और अलका लांबा को भी कांग्रेस की तरफ से उतारा गया। मैम देखिए, एक तो ये 4.5 साल सोई हैं, अब जागी हैं, तो अब वो भाग रही हैं कि हर घर जाऊं, हर घर से मांगूं। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अगर आपके यहाँ एमएलए थी तो पहले 4 साल या 4.5 साल आपने काम कर लेना चाहिए था। तब तो लोग आपके पीछे भाग रहे थे। आज आप लोगों के पीछे भाग रही हैं, हमें वोट दो तो हम आपको ये देंगे, नहीं दोगे तो ये नहीं करेंगे। ये ऐसा क्यों? लोगों ने आपको चुन के पहले भेजा हुआ है ना, तो आपको ये सब चीज़ें पहले भी करनी चाहिए थी। अब क्यों करने के लिए कह रहे हैं? अब आप देखिएगा, इनके जितने स्कूल हैं उनमें जो डेली वेजेस में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही 4-4 महीने। वो बेचारे तो गरीब आदमी हैं, वो 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो कह रहे पीछे से नहीं आ रही, पीछे से नहीं आ रही। वो अपना घर कैसे चलाएंगे? मैडम तो अंदर बैठी हैं अपना। वही कह रहा हूँ ना, आप इनके जितने ANDC कॉलेज है हमारे यहाँ, उनकी 4-4 महीने प्रोफेसरों की सैलरी नहीं आ रही है। वो सारे रो पड़े हैं। अब ये सोचो, ये सब चीज़ें नहीं दे पा रहे तो ये आम आदमी को कैसे दे पाएंगे सुविधा? आज का वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। ये आप देखिए, ये आज की स्थिति है। ये आज की स्थिति हमारे गिरिनगर कालका जी को बोलना चाहूँगा, इसको भी ज़रा ओक लगा के पी के एक बार टेस्ट करके देखें कि ये पानी कैसा है, जो हम पिछले 10 साल से पी रहे हैं। हमारी कालका जी की जनता पी रही है। आप इसको एक दिन पीकर दिखाएं और फिर हमें बताएं कि क्या जो ये बेसिक एक हमारी मूलभूत सुविधा है, हमको इससे इन्होंने बिल्कुल महरूम रखा हुआ है। क्या ये सही है? 24 घंटों साफ पानी आ रहा है। मैम, आप देखिए ना, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसका। बिल्कुल, ये आज की स्थिति है हमारी। मैं आप चाहें तो आप मैं वीडियो दे सकता हूँ, इसका सोर्स दे सकता हूँ। ये आज का ही वीडियो है। तो ये मतलब चुनावी जो वादे किए जा रहे हैं वो सब झूठ है। बिल्कुल मैम, चुनावी जुमले हैं, ये कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ बर्बाद करने के लिए आए हैं दिल्ली। और मेरे को पूरी आशा है कि दिल्ली वाले आप समझेंगे और एक दिल्ली में एक सुशासन की भाजपा की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिहाज से भाजपा की सरकार बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लोगों को अकल आएगी और लोग इस बारे में अब समझेंगे 10 साल बाद। कहेंगे इस बार कालका जी की जनता किसकी सरकार चाहती है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे। पूरे दिल्ली में ही चाहते हैं इस बार बीजेपी की सरकार हो और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, जो हम मूलभूत सुविधाएं हमें मिले। आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो। बस ये रेवड़ी बांटने से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो हो गया। अब आप किसी रोड पे उधर के देखे, जाम के अलावा आपको कुछ मिलता ही नहीं है। क्यों? अबे आपकी जो अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ना चाहिए, मगर वो वहीं का वहीं खड़ा है। अब जो आप खुद भी एक रोड पे चलती हैं, आप खुद देखेंगे कितनी पॉल्यूशन के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। पॉल्यूशन बढ़ गया, सब चीज़ें बढ़ गई, यमुना बनी, गंदा पानी हमें पीने को मिल रहा है, और क्या आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो आप क्या करेंगे? हम तो चाहेंगे पूरी इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत आए। और वो तो विकास मैडम सभी को दिख रहा है। विकास सिर्फ इस बार पेपरों पर ही हो रहा है। मैम, विकास किया होता तो अब ये हर रोज़ इतनी घोषणाएं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये हर रोज जो घोषणाएं कर रही हैं इनकी घबराहट दिखा रहा है। भी याद आ गया, ग्रंथी भी याद आ गए, सारे याद आ गए, अब सब ही है। अब देख लीजिए अब आगे आने वाले पिछले 10 साल, अब ये पिछले 10 साल से हमारे मौलानाओं का, हम मौलानाओं के अगेंस्ट नहीं है, उनको भी जो मिल रहा था वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल वो भी 18 महीने से, मैं बता रहा हूँ हर डिपार्टमेंट, ये इन्होंने हर डिपार्टमेंट के साथ छलावा किया है। इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहीं हैं। आप गिरिनगर में आप रोज देखेंगे कोई ना कोई गेस्ट टीचर, कोई ना कोई आके वहाँ पे हंगामा होना ही है कि मैडम हमारे को पेट नहीं भर रहा, हमारे बच्चे नहीं पल रहे, अब आज 4-4 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सरकार के क्या फ़ायदा जो दे ही नहीं पा रही। अब मोदी जी की कल ही देखिए योजनाएं, गरीब आदमियों के लिए बड़ी अच्छी योजनाएं थी। अब आप ये चीज़ सोचें, देखिए अब जहाँ झुग्गी जहाँ मकान एक बार मोदी जी ने बोल दिया तो उन्होंने करना है, बिल्कुल दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बिल्कुल आपदा ही मैंने आपदा ही है उनके साथ, वो खुद ही आपदा ही है। दिल्ली के लिए एक कलंक है, वो गाजियाबाद से उठ के कलंक हमारे पास आके बैठ गया। सिर्फ बदले की राजनीति कर रहे हैं। अगर अगर ये देखिए, अपना डिफरेंसेस हो सकते हैं आइडियोलॉजी के, लेकिन अगर ये चाहते, अगर ये अच्छे राजनेता होते तो हमारे मोदी जी ने इसमें एक हमारी आयुष्मान योजना चल रही है, इन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं करी। अपनी ईगो के चक्कर में आयुष्मान लागू योजना ना करना एक अपने आप में ये दिखाता है कि ये बहुत ही घमंडी नेता है। अपने ईगो के चक्कर में इन्होंने दिल्ली के लाखों लोगों के भविष्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो अगर ये चाहते तो इसको लागू कर सकते थे। अब अपनी संजीवनी योजना लाएं, अब उसके लिए मुझे नहीं पता इनके पास कितना प्रोविजन है, कितना है, क्या नहीं है, क्योंकि अभी सब पेपर्स पे है। ये संजीवनी योजना जो लाए हैं वो पर्टिकुलर आप दिल्ली के लिए लाए हैं। अब यहाँ सारे प्रवासी हैं, अब कोई अपने घर जाता है वहाँ बीमार पड़ जाता है। आयुष्मान योजना तो एक पूरे इंडिया की है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही है, एक इनके एक बदले की राजनीति और कुछ नहीं है कि ये नहीं लागू करूँगा क्योंकि मोदी का नाम ना हो जाए। मैम मुझे सबसे पहले बताइए कि संजीवनी योजना लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब अपने जो कहे हुए वादे हैं उनसे यू टर्न ले रहे हैं। संजीवनी योजना लागू करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आप पिछले 10 साल से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ चिकित्सा फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो जब चिकित्सा फ्री ही है तो आपको संजीवनी योजना लागू करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना? तो वैसे ही इन्होंने अभी बिजली के बिलों के लिए कहा है कि जो बड़े बड़े बिजली के बिल हैं वो माफ़ हो जाएंगे। जब आप पिछले 11 सालों से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि यहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो फिर बिजली के बिल काहे के आ रहे हैं? पब्लिक ये जानना चाह रही है। तो पब्लिक अब बहुत समझदार हो चुकी है, पब्लिक को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। और इस बार मुझे नहीं लगता केजरीवाल सरकार अब दोबारा आएगी दिल्ली में।